जय हिंद। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से आगे करने जा रहा हूँ। यदि आप मेरा पिछला 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो कृपया पहले वो पार्ट देखें ताकि इस पार्ट में आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। हमें फाइंड करना है कि सभी पॉइंट जो है एफ पर डिसकंटिन्यूटी हो वेयर एफ इज़ डिफाइंड बाय एफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार से दिया गया है। एफ एक्स जो होता है फंक्शन होता है। एफ एक्स का 2 फंक्शन दिया गया है, एक ये वाला और एक ये वाला। और दिया गया पहला फंक्शन है 2x + 3 इफ़ यदि x लेस देन और इक्वल टू, ये हो गया पहला फंक्शन। और दूसरा है 2x - 3 इफ़ x ग्रेटर देन 2, x जो है 2 से बड़ा है। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को हम पहले जान लेते हैं कि यह है क्या। यह जो होता है x = 2 होता है और x लेस देन 2 होता है। तो हमारा जो है ये जब भी x = कुछ भी दिया रहेगा तो हम 8x = 2 ले लेंगे और x ग्रेटर देन x लेस देन 2, तो ये हमारा LHL हो जाएगा। LHL लिमिट, ये x ग्रेटर देन है तो ये हमारा जो है RHL लिमिट हो जाएगा। RHL लिमिट ये 8x = 2 पे हम लोग चेक करेंगे कि ये हमारा डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। 8x = क्या लेंगे, x = हम लोग 2 लेंगे। x = हम लोग को 2 लेना है तो x = 2। इस पे हमें चेक करना है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है। चलिए तो सबसे पहले हम f2 ही निकाल लेंगे। x = 2, x = 2 का फंक्शन हमारा ये है तो यहाँ पर लिखेंगे 2, x की जगह पे हम लोग 2 पुट कर देंगे 2 + 3, तो ये इस तरह से हमारा हो गया 2 × 2 = 4 + 3 = 7। अब जो है हमें ये लेना है LHL लिमिट, तो हमको लिख देना है LHL लिमिट। फिर लिखना है लिमिट x टेंड्स टू -2। LHL लिमिट में हम लोग माइनस लगाते हैं। इसका चर्चा हम लोग फर्स्ट पार्ट में कर दिए कि क्यों माइनस लगाया जाता है। तो हम लोग fx फंक्शन लिख देना है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, हमारा fx क्या है, लेस देन का fx क्या, यही वाला है x लेस देन 2, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा 2x + 3, तो लिख देना है 2x + 3। उसके बाद जो है x जहाँ पे है वहाँ पे 2 पुट कर देना है। 2 × 2 + 3 = 7। इसको इंटू करके प्लस करने पर 7 आएगा। अब जो है हमारा RHL लिमिट, ये वाला लिमिट आ जाएगा तो लिख देना है RHL लिमिट x टेंड्स टू। RHL में हम लोग प्लस लगाते हैं, उसके बाद फंक्शन लिखते हैं fx = लिमिट x टेंड्स टू। RHL लिमिट का फंक्शन क्या है 2x - 3, तो हमको लिख देना है 2x - 3। फिर जो है x की जगह पे अब हमें 2 पुट करना, तो 2 × 2 - 3 यानी 4 - 3 = 1। तो हम देख रहे हैं कि हमारा f2 7 आया, LHL लिमिट 7 आया, मगर RHL लिमिट जो है 1 आया। तो हम क्या देख रहे हैं, लिखेंगे हेयर
हेयर LHL डज नॉट इक्वल RHL, यही दोनों एक बराबर नहीं हुआ तो हमारा जो है ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। सो दिस फंक्शन is discontinuous at x इक्वल टू 2 पे। यही हमको फाइंड करना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। x इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यूअस है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग हमारा फंक्शन, इसमें 3 फंक्शन दिया गया है, एक ये 2 3 फंक्शन दिया गया है। तो फंक्शन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग ये सभी पार्ट को हम लोग डिटेल से जान लेते हैं, ताकि हम लोग आसानी से समझ जाए कि कैसे क्या बनाना होगा। चलिए देखते हैं। हमारा इस पार्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू -3 कह सकते हैं। फिर जो है x लेस देन -3, x जो है x बराबर -3 है, x जो है 3 से भी कम है, यहाँ पर यह मतलब हो गया। फिर जो यहाँ पर है x ग्रेटर देन 3, x जो है 3 से बड़ा है, इस तरह से लिख देते हैं। x जो है -3 से बड़ा है, x क्या है -3 से बड़ा है। फिर जो है x जो है +3 से छोटा है, यहाँ x -3 से बड़ा है, यहाँ x जो है +3 से छोटा है, और यहाँ पर जो है x बराबर 3 है और x जो है ग्रेटर है 3 से। तो अब यहाँ पर देखो 3 पॉइंट, यहाँ पर देख रहे हैं कि x इक्वल टू 2 आया, और यहाँ x इक्वल टू, यहाँ पर देख रहे हैं x इक्वल टू -3 आया, और यहाँ पर देख रहे हैं कि x इक्वल टू +3 आया है। तो हमारा जो है 2 पॉइंट मिल रहा है। जब भी कभी 2 आ जाएगा बराबर में, जैसे x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, तो हमें जो है 2 पॉइंट पर चेक करना होगा कि ये डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है। हमारा जो है एक आ गया x इक्वल टू -3, और यहाँ आ गया दूसरा x इक्वल टू 3, तो हमारा 2 पॉइंट हो गया। और एक बात, x इक्वल टू -3 पर हमारा जो है LHL और RHL दोनों रहना चाहिए। देखिए माइनस जो है x इक्वल टू 3 पर हम लोग देख रहे हैं कि ये x लेस देन 3 है, तो LHL भी है, यहाँ fx हमारा ये हो गया। और है RHL जो है, हमें यहाँ देख रहे हैं x बड़ा है -3 से, ये तीनों पॉइंट हमें -x इक्वल टू पर मिल रहा है। उसी प्रकार जो है x इक्वल टू 3 पर भी हमें लेस देन और ग्रेटर देन मिल रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि x इक्वल टू -3 पर हमें क्या मिल रहा है, x लेस देन और x ग्रेटर देन, मतलब LHL और RHL मिल रहा है। उसी प्रकार जो है x इक्वल टू 3 पर भी x लेस देन और x ग्रेटर देन मिल रहा है, मतलब LHL और RHL मिल रहा है। इसलिए हमें जो है इस क्वेश्चन को 2 पॉइंट पर चेक करना। एक बार जो हमें एट x इक्वल टू -3 पर चेक करना है, और एक बार जो है एट x इक्वल टू +3 पर चेक करना। चलिए अभी हम जो है एट x इक्वल टू -3 पर चेक करते हैं। सॉल्यूशन एट x इक्वल टू -3, तो हम x
इजकल टू एक्स इजकल टू -3 ले रहे हैं, तो -3 का फंक्शन कौन सा है? ये वाला है। तो हमारा आ गया एफ एक्स फंक्शन है mod x + 3। तो यदि हम x के जगह पे हम -3 पुट कर रहे हैं, -3, तो हमारा mod -3 + 3। हम लोग जानते हैं कि मॉड के अंदर में कोई भी संख्या माइनस में रहता है तो वो प्लस में हो जाता है। तो हमारा फंक्शन हो जाएगा -3 f -3 = 3 + 3, यानी f -3 = 6 निकल गया। अब जो है एट x = -3 का LHL लेंगे, लिखेंगे LHL लिमिट x टेंड्स -3 पे यहाँ माइनस लगाना है fx, और लिमिट x टेंड्स -3। उसके बाद -3 का फंक्शन क्या? -3 का भी फंक्शन यही हो गया। हमारा फंक्शन है mod x + 3, और अब जो है हमें x की जगह पे -3 लिख देना है, mod -3 + 3, और हम लोग जगह नहीं यहाँ पर लिख देते हैं, यह ठीक है था, -3 + 3। अब जो है mod हटाएंगे तो +3 + 3 = 6 हो गया। तो हमारा जो LHL लिमिट भी f -3 के इक्वल हो गया। अब जो है RHL लिमिट निकालना है, तो RHL लिमिट लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स -3, और प्लस यहाँ लगाना है, और प्लस का साइन है RHL है इसका मतलब। अब जो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स -3, हमारा फंक्शन -3 का RHL का क्या है? x > है ना, तो ये हमारा फंक्शन हो गया माइनस, यहाँ लिखेंगे घेर कहीं -2x, fx का वैल्यू पुट किए हैं, और यहाँ पर अब जब -3x की जगह पे पुट करेंगे 2 × -3, तो क्या हो गया? 6 हो गया। तो हम क्या देखें? हम देख रहे हैं कि हमारा जो है LHL और RHL इक्वल तो आया, साथ में f -3 भी इक्वल आया। तो हम कहेंगे क्या? हेयर LHL = RHL = f -3, तीनों इक्वल है, तीनों के बराबर 6 आया है। सो यहाँ पर लिख देते हैं, सो दिस फंक्शन इज this function is not discontinuous, not this continuous at x = -3 पे। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे दिस फंक्शन इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एट x = -3 पर। तो हम क्या देखें? पॉइंट हम क्या देखें? x = -3 पर यह क्वेश्चन डिसकंटिन्यूअस नहीं है। अब हम लोग को चेक करना है x = 3 पर क्या ये क्वेश्चन डिसकंटिन्यूअस है। चलिए चेक करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का ही एट x = 3 पर चेक करेंगे कि यह जो है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं। हम लोग ने x = -3 पर चेक किए कि
डिसकंटिन्यूस है कि नहीं। अब जो है x = 3 पे करेंगे, लिखेंगे एट x = 3। तो सबसे पहले हमारा जो है x का फंक्शन क्या है, x = 3 का फंक्शन क्या है, यह है हमारा f(x), फंक्शन लिख लेना 6 + 2। अब जो है x की जगह पे हम लोग 3 पुट करेंगे, f(3) = 6 × 3 + 2 18 + 2 = 20। यह हमारा x = 3 पर हमारा फंक्शन f(x) का वैल्यू निकल गया। अब जो हमें LHL लिमिट देखेंगे, x < 3 कौन सा है, x < 3 जो है हमारा ये वाला फंक्शन है, ये वाला। तो हमारा फंक्शन यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स -3 f(x). तो f(x) हमारा x < जो है फंक्शन जो दिया गया, लिमिट x टेंड्स 3, फंक्शन है -2x, x < का। अब जो है जहाँ पे देख रहे हैं x, वहाँ पे 3 पुट कर देना, -2 × 3 = -6। अब जो हमें RHL करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है, हमारा F3 और LHL ही इक्वल नहीं आया है, तो हमें RHL करने की क्या ज़रूरत है। करेंगे फिर भी ठीक है, ऐसे नहीं भी करेंगे, हमको चेक करना है कि यह फंक्शन डिसकंटिन्यूस है कि नहीं। तो यहीं से हमको पता चल गया कि यह डिसकंटिन्यूस है। तो लिखेंगे here LHL does not equal F3, so this function is discontinuous at x = 3 पे। तो ये हमारा आंसर हो गया। हमने यह जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, फिर जो है mod x/2 के बारे में जान लेंगे। तो हम जो जानते हैं x does not equal 0, मतलब जो है x ना ही 0 के बराबर, x जो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हो सकता है x जो है 0 से बड़ा हो, या हो सकता है x 0 से छोटा हो। तो हम लिख सकते हैं कि x < 0, x < 0, ये दोनों मीनिंग निकल सकता है x डज नॉट इक्वल का 0 का। तो हम कह सकते हैं x जो है <0 हो सकता है, या तो x < 0 होगा। अब इसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग मॉडुलस x/x, अब जो है जब < होता है, यहाँ जो है इसको जब < होता है -mod x/2/x जब आएगा और प्लस mod x/2/x आएगा, तो उस वक्त हम लोग ये वाला x < जब रहेगा तो -x, और ये जो x < रहेगा तो +x। इस तरह से मोड वाला को हम लिखते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन पर देखेंगे और वहीं पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस फंक्शन को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारा है f(x) = इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक बार -mod x/x और प्लस mod x/x, और यहाँ तो तीसरा वाला 0। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इफ़ x < 0, x जो है 0 से छोटा
इसी को हम 3 भाग में फंक्शन को बना रहे हैं। यहाँ पर 2 भाग था फंक्शन का, तो यह हो गया इफ एक्स ग्रेटर देन 0 और यहाँ इफ एक्स इजकल टू 0। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग यह हुआ, मतलब इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। लिमिट यानी फंक्शन, ये हमें करली ब्रैकेट लिख कर ऐसे लिख देना। तो मॉड हटाएंगे तो माइनस एक्स बाय एक्स, यहाँ एक्स बाय एक्स यहाँ 0 और यहाँ इफ एक्स लेस देन 0, इफ एक्स ग्रेटर देन 0 और इफ एक्स इजकल टू 0। उसके बाद हम लोग x को x से काट देंगे, इसको इससे काट देंगे, एक बार में ये 0। तो हमारा फंक्शन देखिए, ये एफ एक्स जो है हमारा कुछ इस प्रकार से निकल आया है एफ एक्स, और फंक्शन जो है एक माइनस एक, इफ एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन 0, 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0, फिर है 0 इफ एक्स इजकल टू 0। ये हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पे आके पहुँच गए। अब यहाँ से हम लोग आराम से बना सकते हैं 8 एक्स इजकल टू क्या लेना है 0, 8 एक्स इजकल टू 0। तो हमें एफ 0 पे चेक करना है। तो हमारा एफ एक्स हमारा फंक्शन क्या है, एफ 0 क्या है, एफ 0 0 है। यह हो गया। अब जो हमें LHL लिमिट लेना है, LHL लिमिट लिखेंगे, लिमिट एक्स और LHL लिमिट हमारा यह है लेस देन एक्स लेस देन 0। तो 0 पे पावर, ऊपर में पावर नहीं, ऊपर में माइनस दे देना और एफ एक्स लिख देना। उसके बाद जो है लिमिट एक्स टेंस 0, हमारा फंक्शन क्या है -1 है। -1 कांस्टेंट है, इसलिए इसका हमारा -1 निकल जाएगा। तो हम RHL निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी अगर इच्छा है निकालने तो हम निकाल सकते हैं RHL लिमिट, और लिमिट एक्स टेंस 0 प्लस एफ एक्स, और हमारा लिमिट एक्स टेंस 0, एफ एक्स क्या है 1 है, तो हमारा फंक्शन आ गया 1 आ गया। हम देख रहे हैं कि एफ 0 0 है, LHL लिमिट -1 है। तो हम यहाँ यही दोनों को अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हो गया हमारा, ये बन गया। मन है ये भी करने तो ये भी बन गया। इस तीनों में से कोई भी यदि LHL, RHL और FX, इस तीनों में से कोई भी अगर एक दूसरे से भिन्न हो गया तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। तो क्या है, तो हम कह सकते हैं हेयर LHL डज नॉट इक्वल RHL, या हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं LHL डज नॉट इक्वल F0। किसी का भी किसी के बराबर नहीं हुआ तो हम कह देंगे ये बराबर नहीं है। सो दिस फंक्शन is this continuous at x इजकल टू 0। तो यह हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। तो हम आप लोगों को कहेगा जब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है, तो अगर यदि आप लोग ये पार्ट समझ गए होंगे
तो आसानी से बना लीजिएगा। नहीं तो अगर आप लोग सीधा पुट करिएगा तो यह जो हमारा डिसकंटिन्यूअस आएगा ही नहीं। तो इस तरह से बनाएं। और हम 11 का भी हम लिमिट पढ़ाएंगे, उसमें इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन को पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तब जाके देखिए ये इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बन गया। और उसके बाद तो हल तो आराम से हो जाता है, सॉल्व क्या इजी में हो गया। अगर सही ढंग से क्वेश्चन को हम लोग अरेंज कर लेंगे तो बनाना बड़ा ही आसान हो जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है f(x) और हमारा फिर से फंक्शन मोड में ही दिया गया और यहाँ पर दूसरा फंक्शन ये दिया गया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम लोग ये x लेस देन 0 है तो हमारा ये फंक्शन है, और यह जो है -1 इफ x ग्रेटर देन और इक्वल 0 है। तो इसको हम थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं, क्वेश्चन को सही अरेंज कर लेते हैं ताकि हम लोग समझ पाए। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन f(x) इक्वल टू यह हम लोग x/x मोड हटाएंगे तो इससे हो गया इफ x जो है ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 है, और यह जो है -1 जो है इफ x ग्रेटर देन 0 है। फिर इसी में करा -1 जो है x इक्वल टू 0 है। तो हम इस तरह से अरेंज कर लिया ताकि हम लोग को आसानी से समझ आए। अब ये x और ये x कट गया तो 1 हो गया। फिर से इस फंक्शन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, मतलब अरेंज करके लिख देंगे। ये हो गया 1, x और x कैंसिल तो 1 हो गया, -1 और -1। फिर इफ x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0। अब हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आएगा, आसानी से बन जाएगा। तो चलिए देखिए, एट x इक्वल टू 0 पर ना, एट x इक्वल टू 0, सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेंगे f(1), f(0), f(0) इक्वल टू -1, f(0) इक्वल टू फंक्शन क्या है -1। इसी प्रकार अब जो हमें x लेस देन यानी LHL लिमिट x टेंस 0, LHL है इसलिए माइनस यहाँ f(x). फिर लिखेंगे लिमिट x टेंस 0, हमारा फंक्शन क्या है x लेस देन का 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे। तो हमें जो है 1 का 1 ही हम जानते हैं, कांस्टेंट का लिमिट जो है कांस्टेंट ही आता है, जोड़ आता है, इसलिए 1 हो गया। फिर है RHL लिमिट, तो लिखेगा लिमिट x टेंस क्या है RHL में x ग्रेटर देन, तो हम 0 ले रहे हैं तो प्लस में f(x). फिर लिखेंगे लिमिट x टेंस 0, LHL का फंक्शन है -1 तो हमें -1 फंक्शन लिख देना, तो यह -1 हो गया। तो क्या देखें हम लोग, ना ही f(x) इक्वल आया है, कोई नहीं आया, मतलब जो है LHL हमारा +1 फंक्शन का आया है, और RHL जो है -1 आया है, और एट f(0) जो आया है -1 आया। तो हम क्या देखें कि लिखेंगे हेयर LHL डज नॉट इक्वल RHL, ये दोनों इक्वल नहीं आया है। सो दिस
फंक्शन इज discontinuous at x इक्वल टू 0, या हम लोग कह सकते हैं दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू एनी पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट पर ये जो है डिसकंटिन्यूअस है। तो अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। नंबर 10 में भी हम कह सकते हैं इसमें 3 फंक्शन है, या हम लोग इस क्वेश्चन को हम चाहें तो और सिंप्लीफाई करके हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स अरेंज कर सकते हैं x प्लस 1 इफ x इक्वल टू 1, ये कह सकते हैं। फिर जो है x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 1, इसी को हम 2 बार लिख दिए। फिर है x स्क्वायर 1 इफ x लेस देन 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अरेंज कर लिया ताकि हमें साफ साफ पता चले क्या क्या दिया गया है। अब जो हम एट x इक्वल टू 1 पे हम लोग चेक करेंगे, लिखेंगे एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1, तो हमारा हो गया f1 बराबर, f1 का फंक्शन क्या है, यह है, या हम लिख देंगे एफ एक्स बराबर x प्लस 1, तो x एट x1 इक्वल टू फंक्शन हमारा x प्लस 1 है। यदि अब हम x के जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 यानी हो गया f1 इक्वल टू 2, यह हमारा निकल गया। अब जो है LHL लिमिट लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स 1, माइनस लगा देना है, LHL है इसलिए। अब जो है x लेस देन 1, x लेस देन 1 का हमारा फंक्शन ये है, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स 1, x लेस देन का फंक्शन क्या है, x स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हो गया, अब x की जगह पे 1 पे स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो LHL भी हमारा 2 आ गया। अब जो है RHL लिमिट लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स 1 प्लस एफ एक्स। अब जो हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स RHL मतलब x ग्रेटर देन 1, ये हमारा है, लिमिट x1 x प्लस 1। इस प्रकार से हम जो अब लिमिट पुट कर देंगे तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, RHL भी हमारा 2 आ गया, तो लिखेंगे हेयर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F1 इक्वल टू 2, यानी हमारा सभी फंक्शन का है इक्वल आ गया। सो दिस फंक्शन is not this continuous at x इक्वल टू 1 पे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 11, फंक्शन दिया गया है x³ माइनस 3 इफ x लेस देन और इक्वल 2 का, और x स्क्वायर प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 2। तो इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग अरेंज कर लेते हैं, सॉल्यूशन।
तो यह हमारा फंक्शन है एफ एक्स, और इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस 3 इफ़ एक्स इजकल टू, पहले हम 2 ले लेते हैं, ऐसे लिख देंगे। फिर है एक्स क्यूब माइनस 3 इफ़ एक्स लेस देन 2, और तीसरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ़ एक्स ग्रेटर देन 2। तो इस तरह से हमारा ये फंक्शन हो गया। उसके बाद जो है, अब इसको हम आसानी से बना लेंगे। एट एक्स इजकल टू 2 पर रख के लिखेंगे एट एक्स इजकल टू 2। तो सबसे पहले एफ एक्स मतलब जो है एफ एक्स एट एक्स इजकल टू 2 का फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3, ये हो गया। अब x के जगह पे हम लोग 2 पुट कर देंगे, 2 यहाँ पर भी 2 पे पावर 3 माइनस 3 f2 इजकल टू 8 माइनस 3 f2। अब 8 में से 3 मिस तो 5। इस तरह से हमारा एफ एक्स f2 निकल गया। अब जो हम लोग को LHL निकालना है, लिखेंगे LHL लिमिट। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू माइनस एफ एक्स। तो लिमिट x टेंड्स टू LHL मतलब x लेस देन 2, x लेस देन 2 हमारा इस फंक्शन, ये फंक्शन मिल गया। इसमें x लेस देन 2 फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3। अब जो है एक्स क्यूब के जगह पे हम लोग, x की जगह पे हम लोग 2 पुट कर देंगे। तो लिखेंगे 2 पे पावर 3 माइनस 3 यानी 8 माइनस 3 इजकल टू 5। ये हमारा LHL लिमिट निकल गया। अब जो हम लोग RHL लिमिट निकालेंगे, RHL लिमिट लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, प्लस लिखना है और फंक्शन लिख देना है फैक्स। अब जो है लिमिट x टेंड्स टू x ग्रेटर देन 2, फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या हो गया ये, 2 पे स्क्वायर प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 यानी 5। क्या देखें हम लोग, F2 इजकल टू 5, LHL लिमिट इजकल टू 5, RHL लिमिट इजकल टू 5। तो यह भी सब इक्वल हो गया। यह भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, नॉट डिसकंटिन्यूअस। तो हम कह सकते हैं हियर LHL बराबर RHL बराबर में है F2 इजकल टू 5, सब के बराबर में 5 आया है। सो यहाँ पर लिख देते हैं, सो दिस फंक्शन इज नॉट दिस कंटिन्यूअस एट x इजकल टू 2 पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 अब हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है एफ एक्स और फंक्शन है x पे पावर 10 माइनस 1 इफ x लेस देन और इक्वल 1 और x स्क्वायर इफ x ग्रेटर देन 1।
तो यही ना क्वेश्चन है 12। हाँ यही है। अब जो है इस क्वेश्चन को भी हम लोग पहले अरेंज कर लेते हैं ताकि हम लोग आसानी से समझ पाएँ। तो सॉल्यूशन दे देंगे और एफ एक्स इक्वल टू, ये करली ब्रैकेट थोड़ा मुश्किल होता है लिखने में, x पे पावर 10 माइनस 1 इफ, यहाँ देखिए x इक्वल भी है और x छोटा भी है 1 का, तो लिखेंगे x इक्वल टू, पहले हम लोग 1 ले लेंगे, फिर लिखेंगे x पे पावर 10 माइनस 1 इफ x इज लेस देन 1 लिख देंगे, x छोटा भी है। तो इस फंक्शन को यही इसी फंक्शन में ये आ रहा था, मतलब इस फंक्शन में लेस देन और इक्वल दोनों है, तो इसको हम लोग अलग अलग कर दिए। उसके बाद तीसरा वाला फंक्शन है एक्स स्क्वायर इफ एक्स ग्रेटर देन 1, यह हो गया। अब हम लोग जब इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को अरेंज कर लेंगे तो हम देख रहे हैं कि एट एक्स इक्वल टू 1 करेंगे बस बन जाएगा। चलिए देखते हैं, लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू 1 पे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे, तो लिखेंगे एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 का फंक्शन क्या है, 10 पे क्या, x पे पावर 10, x पे पावर 10 माइनस 1। अब जहाँ पे x है वहाँ पे हमें जो है x1 पुट करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे हमें क्या करना है, 1 पुट करना। चलिए f1 यानी 1 पे पावर 10 माइनस 1, तो क्या हो गया, किसी भी संख्या पे पावर मतलब एक पे पावर जितना भी रहे, 1000, 2000, 50, 60, 100, वो एक ही होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 1, यानी f1 इक्वल टू 1 माइनस 1, तो 0 0 आ गया, f1 क्या आ गया 0। अब जो हम लोग को LHL लिमिट निकालना है, क्या निकालना है, LHL लिमिट लिख देते हैं HLHL। उसके बाद जो लिमिट x टेंड्स LHL x लेस देन 1, तो 1 ऊपर में माइनस दे देना है और एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स 1। LHL लिमिट का फंक्शन क्या है, वही है, यानी x पे पावर 10 माइनस 1 है फंक्शन। अब जो जहाँ पे x है वहाँ पे हमें 1 पुट करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर 1 पे पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 0। अब जो हमें RHL लिमिट लेना, RHL लिमिट लिखेंगे लिमिट x टेंड्स 1 प्लस एफ एक्स। अब जो है प्लस मतलब x ग्रेटर देन 1, तो लिमिट x टेंड्स 1 x ग्रेटर देन 1, ये फंक्शन है, तो क्या है x स्क्वायर। अब जहाँ पे हम देख रहे हैं x ग्रेटर देन 1, तो x जहाँ पर देख रहे हैं वहाँ पर हम लोग को 1 रखना है, 1 पे स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ लास्ट में आके 0 नहीं आया, मतलब जो है यह क्वेश्चन डिसकंटिन्यूअस है। यह क्वेश्चन क्या है, लिखेंगे हियर, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, LHL डज नॉट इक्वल RHL। यह दोनों तो इक्वल है ही, तो दोनों बराबर नहीं है, सो दिस फंक्शन is this continuous
कंटिन्यूअस एट x इजकल टू क्या है 1 है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे देखेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर जो क्वेश्चन आप लोगों को मेरा बताया हुआ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करें। डाउट में हम लोग वो सभी क्वेश्चन को फिर से बनवाएंगे, बताएंगे, दूसरा ढंग से बताएंगे, तीसरा ढंग से बताएंगे। एक क्वेश्चन को एक मतलब जो मैथ का क्वेश्चन को कई तरह से बनाया जाता है। इसलिए हम लोग अगर हम बता रहे हैं समझ नहीं आए तो लाइक कमेंट तो करिए, तब ना हम समझेंगे कि बच्चा को समझ नहीं आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ आया, उस क्वेश्चन को हम फिर से बताएंगे, डिटेल में समझाएंगे। ऐसे भी ऑनलाइन पढ़ाने पर टाइम भी देखा जाता है, लंबा वीडियो हो रहा है, इसलिए हम लोग उतना समझा नहीं रहे हैं। जो मेन पॉइंट है वहीं पे हम लोग बता रहे हैं। अगर नहीं समझ आया तो हम वो सभी डाउट वाला क्वेश्चन एक्स्ट्रा हम लोग उसका वीडियो बनाएंगे। चलिए, जय हिंद, चलते हैं।